सकती वैसे। माँ का प्रश्न है, उनका छोटा बेटा कम आयु में अभी हादसे में उनकी डेथ हो गई, बराबर? तो मेरे साथ ऐसा क्यों? उनकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। जितने भी अपने हैं, जिन्हें हम अपने कहते हैं, चाहे वो पति हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, या जो भी क्लोज, जिसको हम क्लोज रिलेशन कहते हैं, उससे हमारे सपने जुड़े हैं। बहुत सारी कंडीशन उनके साथ पहले से मौजूद होती है। बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत कुछ होकर आए, तभी मिलना होता है। ये जो करीबी चेतनाएं होती है, अब बेटा कहो, बेटी कहो, माँ बाप कहो, पत्नी कहो, पति कहो, बहुत क्लोज, जिससे साथ तुम्हारा सबसे अधिक लेन देन होता है। वो जो लेन देन है ना, धोया हिसाब है, हमारा हिसाब किताब होता है। अब वो बच्चा बच्चा है, उनको आपने जो भी नाम क्या था उसका, शक्ति प्रसाद। शक्ति प्रसाद। अब शक्ति प्रसाद तो ठीक है, वो पहचान है उसकी, लेकिन उसके अंदर जो भी कहो, आत्मा कहो या चेतना कहो, जो शक्ति प्रसाद में मौजूद था भीतर, वो चेतना और ये सारी जो चेतना है करीब वाली, उनका आसपास का बहुत सारा लेन देन होता है, तभी वो यहां आई है। वो हिसाब किताब करने आई तो आती है। सारे हम सबके साथ ऐसा ही होता है। तो वो जो लेन देन है, वो एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे की समाधि की ओर ले जाने की साधना में वो सहायक होते वो आगे की यात्रा के। अब उनसे डेफिनेटली पीड़ा आएगी, वो तो किसी को भी आएगी, और कोई भी दुख होता है, हमें ऐसा ही लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों, या सहज प्रश्न आता है, मैंने तो किसका कुछ बिगाड़ा नहीं था, मैंने तो किसका कुछ छीना नहीं था, वो क्या कुछ मुझ पर ज्यादा नाराज है, ऐसी शंका आती है। जब श्रद्धा होती है, भगवान पे श्रद्धा है ना, बहुत है, तभी प्रश्न आता है कि मैंने उनका क्या ऐसा बिगाड़ा, किसी का क्या बिगाड़ा था कि वो मुझसे ज्यादा रूठ गया है। अब हम क्या है, हमारी समझ की एक सीमा है, हमारी देखने की एक सीमा है। हम इसी हिसाब किताब को, इसी राग द्वेष को ही सब कुछ होना मानते हैं। वो आगे का हिसाब हम नहीं जानते, वो उसका जो आगे का जो आयाम है ना, वो तुमसे अधिक वो जानता है। अब बेटा ठीक है, समझो 20 साल का मेहमान, 20 साल तुम्हारे साथ रहा, हो सकता था वो 50 साल साथ में रहे, 60 साल साथ में रहे, 80 साल साथ में रहे, आप दिन समय चले जाते, कुछ भी हो सकता है। सबका अपना लेन देन, सबका अपना हिसाब किताब, बिना हिसाब के कोई मिलता ही नहीं है। यहां तुम बिना हिसाब किताब के किसी से कुछ डील कर ही नहीं सकते। तुम चौराहे में जाके खड़े हो जाओ और चिल्लाओ, आके मुझे चाटा मारो,
वही व्यक्ति चाटा मार पाएगा तुम्हें जिसका उससे तुम्हारा लेन देन। हजारों लोग जा रहे हैं, कोई मार नहीं पाएगा, हिम्मत नहीं है किसकी कि वो चाटा उठाए और मारे तुम्हें। वो लेन देन है उसका। तो जो फैमिलियर्स की जो भी सारी चेतनाएं होती है ना, आपस में जो इकट्ठा होती है ना, वो किसी लेन देन के कारण इकट्ठा होती है। क्योंकि बेटा भी अपनी यात्रा पे है, माँ भी अपनी यात्रा पे है, बहन भी अपनी यात्रा पे है, पिता भी अपनी यात्रा पे है, कोई अपनी यात्रा। लेकिन हमारी पीड़ा कहाँ होती है कि हम उससे मोह से बन जाते हैं। मोह हमारा घना होता है। मोह का जन्म मेरे के कारण, मेरा अहंकार के कारण। जब तक मुझे अपना पता नहीं है तब तक अहंकार कब्जा करेगा, तब तक मन कब्जा करेगा। और मन की भाषा है मोह। वो बंधना चाहता है। वो बेटे से भी हो, पति से भी हो, बहन से भी, किससे भी बंधना चाहता है। तो डेफिनेटली कि बेटा अचानक चला गया, ऐसा हादसा हो गया, पीड़ा होगी। माँ को लगेगा बिल्कुल गलत हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो की पीड़ा समझ रहे हैं, लेकिन ये एक नियति है। 70 साल बाद गया था, वो मेहमान था, 20 साल का मेहमान था, चला गया। तो रोकर तो तुम उसको और पीड़ा दोगे। ऐसा भाव करो कि हमारा जो लेन देन था वो पूरा हो गया, अब उसकी आगे की यात्रा हो। यही उसके लिए सबसे बड़ी शांति, और आपके लिए भी। भूल जाओगे कुछ दिनों के बाद, ये भी हो जाएगा। अभी नया नया है तो डेफिनेटली होगा, तो मैं समझ रहा हूं। और माँ को तो सबसे अधिक पीड़ा होती बेटी की, और सब समय सब कुछ पोष देता, सब कुछ भुला देता। लेकिन इसको स्वीकार करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जितना जल्द से जल्द स्वीकार कर लोगे उतनी कम पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। जितनी देर करोगे उतनी पीड़ा की मात्रा बढ़ेगी। और ये वजह पीड़ा की, बेटा गया उससे भी ज्यादा मेरा बेटा था, उससे भी। पड़ोस का बेटा होता तो इतनी पीड़ा नहीं होती थी। किसी और मुल्क में रहता तो बिल्कुल पीड़ा नहीं होती थी। आज भी फिलीपींस में रोज हजारों आदमी मर रहे, कोई पीड़ा नहीं। कभी कभी बेटा जाकर भी बहुत कुछ देकर जाता है, आपको पता है। वो आप सबके लिए एक मौका देकर गए, उसको पॉजिटिवली मैं ये कहना चाहूं। वो आप सबके अंदर भी कुछ मर गया, अगर ठीक से देखोगे। बेटा ही नहीं मरा है, आपका जो मेरे का जो भाग था, मेरा बेटा, वो मेरे बेटे का कुछ कंडीशन वो आपकी तोड़कर गया। जो ध्यान कर करके नहीं उपलब्ध हो सकता था, वो बेटे ने सहज उपलब्ध करवा दिया। धन्यवाद देना उसे। जो भी अपना बहुत करीबी जब कोई चला जाता है ना, तो वो उसके भीतर भी कुछ मार देता है, कुछ मर जाता है, कुछ अंशों में अहंकार टूट जाता है। वो आपकी यात्रा सुंदर करके चला, आपको और परमात्मा के करीब ले आया, बिना विधियों के। उसको उस अर्थों में, बाकी नियति है, तो सबके साथ होने कुछ भी हो सकता है। बात सही है आपकी।
और आपकी पीड़ा हम समझ रहे हैं, लेकिन ये बात इतनी है, आपके हाथ में एक ही चीज है, या तो उसको स्वीकार करो या तो उसके लिए रोज रो, आंसू बहाओ, दुखी हो। और मैं तो उसको पॉजिटिवली देखता हूं। मेरे पिताजी ऑफ हो गए थे, सबसे ज्यादा मेरे को अटैचमेंट था उससे, तभी तो मैं साधना करता था, ध्यान करता था। लेकिन मुझे इतनी खबर है कि पिताजी मर गए ना, तो जैसे मेरे अंदर भी कुछ मर गया। मैं रोया नहीं था, आंसू नहीं निकले थे, लेकिन वो मरने के कारण, पिताजी के मरने के कारण बहुत कुछ ऐसा है अंदर से जो मर गया था। वो मैंने फील किया। मतलब पिताजी तो गए, मेरी यात्रा सहज करके, सुंदर करके, मेरा पथ है ना बहुत क्लियर करके। तो कभी कभी ऐसी चेतनाएं सहायक होती है, तुम उसको उस अर्थों में लो। तुम्हारे अंदर भी कुछ टूटा, तुम्हारे अंदर भी कुछ टूटा, पिता के अंदर भी कुछ हुआ। जिसको जिस मात्रा में अटैचमेंट है उस मात्रा में होगा, सिंपल सा विज्ञान। जितना मेरा बेटा ज्यादा है उतना मेरा टूटेगा, क्योंकि बेटा ही नहीं रहा। तो ये हम हर एक मृत्यु को अगर ठीक से समझे, ठीक से समझ को जोड़े, तो उसको हम सीढ़ी बना सकते। बेटा तो गया, आपको परमात्मा के करीब छोड़कर गया, इसलिए उसको धन्यवाद देना। और उसको धन्यवाद देना है तो ये आंसू छोड़ देना, तभी धन्यवाद जाएगा। उसमें दुखी हो गए तो बेटा भी पीड़ित होगा, उसकी चेतना भी पीड़ित होगा। मैं तो इतना ही कहूंगा। और पीड़ा है, मैं समझ रहा हूं, मैं भी होता तो मैं भी रोता था इनकी जगह। वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन कहने का तात्पर्य इतना ही है कि उसको पॉजिटिवली लो और आपकी आगे की यात्रा के संबंध में सोचो। पड़ोस के बच्चे को अपना मेरा मत समझ लो ना, क्या फर्क पड़ता है, वो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। वो तो मेरा जितना तुम घोलोगे उसमें उतना वो मेरा हो जाएगा। तुम मेरा कहीं भी घोलना है, प्रेम का मतलब ही सारा जगत मेरा हो जाता। उसने यही प्रेम की भाषा सिखाई, तो उसको ज्यादा दुख के कारण मत दे। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा। बाकी आप माँ है, आप अपनी जगह पे ठीक हो, आपकी पीड़ा समझ रही है। स्वामी जी, जैसे ये ना फील करती है उसको ज्यादा, उसका बहन जो है, तो ये रहता है कि वो जो प्रेत वगैरह मतलब उनका ये मतलब शरीर भी फिर उनको डिस्टर्ब होता है, उनका आगे का यात्रा मतलब कि ज्यादा याद करने से। वो फील करने का मतलब ही इतना है, उससे बहन का जुड़ाव ज्यादा हो भाई से। लेकिन वो जाएगा अपने आप, समय सब कुछ पोस्ट देता है, सब कुछ। अब तक इस पृथ्वी पर अरबों लोग मर गए, अरबों, जिसको तुम गिन भी नहीं सकते। वो कहते हैं ना, तुम जहां खड़े हो वहां 7 लोगों की लाशें दबी है, कम से कम उतनी लाशों से भरी हो अर्थियां। तो वो जो आप बोलो मैंने अटैचमेंट कहा, वो अटैचमेंट मेरे का अटैचमेंट। और ये सारी पीड़ाएं जो आती है जीवन में, हम जिसे पीड़ा कहते हैं, इसलिए बार बार कहता हूं, यही बात समझाता हूं कि पीड़ा तुम्हें निखारने के लिए आती, वो तुम्हें चोट करने के लिए आती है, तुम्हारी कंडीशन तोड़ने के लिए आती है। तुम जरा गौर करोगे, हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटना हुई होगी, डेफिनेटली हुई होगी। किसी का कोई और प्रियजन मर गया होगा, किसी का कोई और गया होगा, लेकिन वो बहुत कुछ तुम्हारे अंदर, वो कहते हैं ना, बिल्कुल एक, तुम जो गलत दिशा में आंख बंद किए हुए दौड़ रहे थे ना,
उस दौड़ को कमजोर कर देता है। तुम फिर भाग नहीं सकते हो। जिस तेजी से पहले तुम भागते थे बाहर, उसी तेजी से आज भाग ना पाओगे। प्रश्न आएगा, किसके लिए, क्यों, आखिर तो यही, आखिर तो सब छीन जाने वाला है। ये गुरु पंडित सब समझा समझा के थक गए, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो बेटा जाकर समझा गया। बेटे ने वो अनुभव दे दिया कि सब व्यर्थ है। मैं चला गया 20 साल में, तुम्हारी तो जाने की उम्र हो गई, फिर भी समझे नहीं। उसको सुनो, वो असली गुरु है आज तुम्हारा। किसी गुरु की खोज मत करना, बस बेटे का सहारा ले लेना, बात बन जाएगी, छलांग लग जाएगी। सवाल असली एक ही है, अहंकार को तोड़ना, विसर्जित करना। और पीड़ा ही अहंकार को तोड़ती है, और कोई उपाय नहीं है इस जगत में, और कोई भी उपाय नहीं है। जिसके जीवन में भी बड़ा से बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण होता है, वो पीड़ा के कारण। कभी गौर किया आपने इस बात? वो व्यक्ति बदल जाता है, उसकी भाषा बदल जाती है, उसका देखने का नजरिया बदल। पहले जैसे देखते थे, आज उसी तरह इस जगत को देख ना पाओगे। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ बदल गया, तुम्हारी नजर बदल गई, आयाम बदल। तो बेटा उस आयाम को बदल कर गया, तो धन्यवाद देगा उसको कोई रोक नहीं सकता। क्या बता, अगर वो 7 साल जीता तो तुम जी भर भर के साथ गाली भी देती उसे, उसका भी क्या पता है, पक्का है क्या? तुम चाहते उतना ही जी लेता, 50 बार बोलती इससे अच्छा तुम मर गए हो, ये भी बोल सकते थे तुम। पीड़ा अहंकार की चोट की ही पीड़ा है, बस इतने में समझ जाओ। उसको जितना जल्दी स्वीकार करोगे, तुम्हारे लिए शुभ हो जाएगा, तुम्हारी यात्रा ठीक हो जाएगी। बहुत सारी चेतनाएं तुम्हारा काम करने के लिए आप, तो तुम्हें बाद में पता है। चलो ठीक है, अभी हम विधि करेंगे।